गया के इमामगंज और बांके बाजार की पुलिस ने हत्या एवं गृहभेदन कांड में संलिप्त 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा एवं एक पिस्टल भी बरामद किया है। शनिवार की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी सीटीएसपी रामानंद कुमार कौशल, एएसपी शैलेंद्र सिंह ने दिया। इमामगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हत्याकांड एवं बांके बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरी की घटना का खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि घटना को लेकर बांके बाजार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गृहभेदन की घटना में शामिल पवन कुमार और प्रिंस कुमार को गिरफ्तार कर पूछताछ किया। इसके अलावा भलुहार गांव में अज्ञात चोरों के द्वारा ताला तोड़कर नकद सहित ज्वेलरी की चोरी की घटना को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की पकड़ में आए आरोपियों ने इस घटना में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। पुलिस ने उनके पास से देसी कट्टा पिस्टल के अलावा एक मोटरसाइकिल जब्त किया है। उन्होंने कहा कि पकड़े गए सभी बदमाशों के अपराधी के इतिहास खंगाल जा रहे हैं। 15 तारीख को संध्या में यह खबर मिली थी कि इमामगंज थाना क्षेत्र में एक फाइनेंस के कलेक्टर हैं जो कलेक्शन करते हैं, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई और इस सूचना के सत्यापन में अविलंब सूचना संग्रह करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध छापेमारी की गई। तो यह जानकारी मिली कि एक रोहतास जिले का काराकाट का रहने वाला एक व्यक्ति जो कि यहाँ पर डुमरिया थाना क्षेत्र में रह करके फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन का कार्य करता था, उसकी हत्या हो गई है। और त्वरित टीम को गठित करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हम लोगों ने कार्य किया और महज 24 घंटे के अंदर इस कांड का खुलासा हुआ और गिरफ्तारी हो गई। जो संबंधित अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो गई और घटना में प्रयुक्त जो आग्नेयास्त्र हैं उनकी भी बरामदगी हो गई है। और हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर साक्ष्य संकलन कर रहे हैं और अभियुक्तों को त्वरित विचारण करके सजा दिलवाएंगे। इसमें जो अभियुक्तों के सामने आई है कि एक अमरेश नाम का व्यक्ति है जो जिसके यहाँ पर सभी फाइनेंस कर्मी आकर के अपने पैसे का हिसाब करते थे और वहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन होता था सबके बीच। उसी ने यह वस्तुतः सेटिंग की और भाड़े के व्यक्तियों को बुला करके अपने स्टाफ की सहायता से आशुतोष, रोहित और गुलशन 3 आदमी वहाँ पर घटनास्थल पर थे जिन्होंने यह घटना कारित की है और फिलहाल तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है जो घटनास्थल पर थे। और एक जो साजिश करता है अमरेश फिलहाल फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। कैश तो बरामद और कैश वो लोग घटना घट गई लेकिन कैश नहीं ले जा पाए थे क्योंकि उसमें पब्लिक जो है फायरिंग की आवाज़ सुन कर काफ़ी इकट्ठा हो गई और आनंद फानंद में सभी अभियुक्त घटनास्थल से फरार हो गए। इन लोग के पास कुछ बरामद सामान, इन लोगों के पास से जो बाद में अनुसंधान के क्रम में जो घटना में कारित पिस्टल था और उसके पास एक देसी कट्टा था, दोनों की बरामदगी हो गई है। और पिस्टल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो फायरिंग हुई है उसको भी हम लोग खोज करके और उसको टेक्निकल एविडेंस इकट्ठा कर सकें। पिछले कांड में भी कोई अभियुक्त है सर इसमें और भी कई कांड हैं इन पर, ठीक है, जिसके विषय में एक पैरेलल जो केस है क्योंकि इससे अभियुक्तों से जुड़ा हुआ एक मामला है जिसमें कि बांके बाजार थाना में 3 गृहभेदन की घटनाएं घटी थी और उसी के अनुसंधान में यह बात सामने आया कि ये एक अंतर्राज्यीय और अंतर जिला एक गृहभेदन का गिरोह है जिस पर झारखंड के प्रतापपुर थाने में भी कांड दर्ज है और सभी मिलकर के गृहभेदन की घटना को अंजाम देते हैं। कितने लोग की गिरफ्तारी? तो गिरफ्तारी अभी कुल हमारे पास लगभग 7 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। उस केस में सर हाँ, इसमें चोरी में 5 व्यक्ति हैं और हत्या के केस में 3 व्यक्ति हैं जो कुछ कॉमन है उसमें, और 2 व्यक्ति जिनके पास हत्या के बाद उन्होंने हथियार को छिपा दिया था, उसमें 2 व्यक्ति हैं रोशन और दीपक, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और सभी गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और अग्रिम अनुसंधान कार्य किया जा रहा है।